ट्रेटर्स मैं आपको 100% ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटी शो। काफ़ी सरियल जर्नी रह चुकी है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड मेरे को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया शुरू में, तो स्लोली मैंने लोगों का दिल जीतना शुरू किया। अपनी एक स्ट्रैटेजी खेली कि ज़्यादा हार्मफुल ना लगूं। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ दैट कि एक वुमन ने किसी मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपना मार्क बनाया है। एक सीन है जो ट्रेलर में भी आया है जिसमें मैं रो रही हूँ। उस टाइम एकदम बहुत गंदा वाला बेट्रियल हुआ था, तो एकदम बिल्कुल दिल पे लगी थी मेरे को। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी हर्ट। अच्छा, मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इंटेलिजेंट गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है, इसलिए। माई मैसेज टू द फैंस इज़ दैट डोंट बी स्कैर्ड ऑफ बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। मैं ऐसे कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे को एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, शोबिज़ में प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे सब लोग ड्रामा करने आते हैं, और यहाँ पे भी आई कैन यूज़ स्ट्रैटेजी टू शोकेस कि मैं अलग से एक हट के कंटेस्टेंट हूँ। तो काफ़ी सरियल जर्नी रह चुकी है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स, क्योंकि जब कार्ड्स में हम लोग ब्लफ करते हैं तो हार जीत लगी रहती है। अगर जीतना होता है तो अगले दिन हम निकल जाते हैं, हारना होता है अगले दिन निकल जाते हैं। यहाँ पे चिप से नहीं ब्लफ करना होता, शब्दों से ब्लफ करना होता है। लोगों को आंखों में आंखें डाल के हमें ब्लफ करना पड़ा, और अगले दिन हमें उनके साथ बैठ के फिर ब्रेकफास्ट खाना पड़ा। सो डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स, डेफिनेटली मेरे को काफ़ी लोगों ने एकदम आउटसाइडर समझा हुआ था। लोगों ने कहा पता नहीं कौन है, क्योंकि बाकी सब लोग शोबिज़ से हैं एंड मेरे को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया शुरू में, तो स्लोली मैंने लोगों का दिल जीतना शुरू किया। अपनी एक स्ट्रैटेजी खेली कि ज़्यादा हार्मफुल ना लगूं, और सब कुछ बाकी जब लोग परफॉर्म करने आए थे, कैमरा की अटेंशन लेने आए थे, मैं गेम खेलने आई थी और स्ट्रैटेजी करने आई थी। तो डेफिनेटली यस। देखिए, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, पर आप देखेंगे कि शुरू में एक्चुअली काफ़ी लोग मेरे से दूर रहे, हटके रहे, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया। पहले लोगों को लगा ये बहुत डेंजरस है कि स्ट्रैटेजी गेम, कुछ आधे लोगों को लगा बहुत डेंजरस है क्योंकि स्ट्रैटेजी गेम खेलती है, बिजनेस वर्ल्ड से है, और आधे लोगों को लगा ये चीज़ इररेलेवेंट कि अंडर एस्टिमेट करो उसको, कैमरा की तो आदत नहीं है, ये हम उससे काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँचे हुए लोग हैं, ये कौन है। तो दोनों टाइप के लोग थे, और आप देखेंगे कुछ लोगों से बने, कुछ लोगों से नहीं, पर मेरे को सबसे ज़्यादा अलग से ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी टू फिट इन। आई थिंक कि वुमेन या मेन पोकर प्लेयर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, ये इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ दैट कि एक वुमन ने किसी मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपना मार्क बनाया है। इसी चीज़ को पीपल आर गिविंग मोर वैल्यू एंड पीपल आर रिस्पेक्टिंग मोर टुडे, बिकॉज इतने टाइम से, जैसे अगर आप देखो 1970s में विमेन weren't even allowed to have a बैंक अकाउंट, जो सारे मेल्स पे डिपेंडेंट होते थे। आजकल वुमेन को इतनी इंडिपेंडेंस मिली है, फ्रीडम मिली है, पावर मिली है, और जब वो मेल डोमिनेटेड फील्ड में आके अपने आप को प्रूव करते हैं तो इसी चीज़ को लोग अप्रिशिएट करते हैं, और यही आई थिंक इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बी अलाइव इन। देखो, ये जो पोकर जो गेम है उसके साथ टैबू एसोसिएटेड है कि ताश के पत्तों से खेलते हैं, पर जो लोग इसको प्रोफेशनली खेल रहे हैं, दे आर ट्रेनिंग विद एज फॉर द पोकर गेम एज अ माइंड स्पोर्ट। इट इज़ अ माइंड स्पोर्ट। इन द वेस्ट ESPN एंड स्पोर्ट्स चैनल पे पोकर दिखाते हैं। ये जो लोग खेलते हैं उनको पता है पूरी स्ट्रैटेजी गेम है, इसमें गैम्बलिंग लॉन्ग टर्म में कम ही है, ठीक है, गैम्बलिंग है ही नहीं, मतलब गेम्स ऑफ स्किल है। ये काफ़ी कोर्ट्स ने रूल किया हुआ है, गुजरात कोर्ट, कर्नाटका कोर्ट, दे हैव रूल्ड इट एज अ गेम ऑफ स्किल। इट इज़ टॉट इन MIT एंड हार्वर्ड, दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं हार्वर्ड और MIT, और उसमें पोकर एक क्रेडिट कोर्स के तौर पे सिखाई जाती है। तो अगर वो गैम्बलिंग होती है तो उसमें सिखाने वाली क्या बात है, अगर चांस की गेम है। तो जो पोकर की थ्योरी है वो दुनिया भर में लोग सीखते हैं कि हाउ टू कॉन्कर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अप्लाइंग द सेम स्ट्रैटेजीज एंड थ्योरीज। बल्कि मैं आर्ग्यू करूँगी कि एक रेस्टोरेंट खोलना ज़्यादा गैम्बल है या एक बिज़नेस खोलना ज़्यादा गैम्बल है। लॉन्ग टर्म में
only 10 to 15% businesses are actually making it. 75 to 80% businesses are failing. It is more of a gamble. So gamble क्या है नहीं है वो अलग क्वेश्चन है. पोकर जो गेम है एक स्ट्रैटेजी की गेम है, और जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स खेलते हैं, हम एथलीट्स की तरह ट्रेन करके इस माइंड स्पोर्ट को खेलते हैं. ट्रेटर्स मैं आपको 100% ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था. कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी शो. आई टेल यू 3 तरह में. आई मीन इट वॉज डिफरेंट ऑन 3 काउंट्स. नंबर 1, इट्स अ कैप्टिव रियलिटी. जब हम लोग वहाँ गए हमारे फ़ोन्स ले लिए गए. फिल्मिंग थी 2 हफ्ते की. अब मैं कब एलिमिनेट हुए, कब कौन एलिमिनेट हुआ है, उसके स्पॉयलर्स नहीं दे सकती. फिल्मिंग 2 हफ्ते की थी. 2 हफ्ते हमारे फ़ोन्स ले लिए गए. और ये भी नहीं कि रात में होटल रूम में वापस जा रहे हैं तो रात को चेक कर सकते हैं जब कैमराज नहीं. 2 हफ्ते तक फ़ोन हमारे रखने को उन्होंने बोला था. एंड ऑल्सो बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड था. वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन द शो, वी हैड नो आइडिया. एवरी थिंग वॉज अनफोल्डिंग एज इट वॉज हैपनिंग. सेकेंडली, जो बाकी के रियलिटी शोज़ होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, ड्रामाज होते हैं, लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, तब चपेड़ मार रहे हैं. ऐसा कुछ अलाउड नहीं था ट्रेटर्स में. ट्रेटर्स एकदम एक हट के रियलिटी शो है जहाँ इंटेलिजेंस से, स्ट्रैटेजी से, ड्रामा था, खूब था ड्रामा, पर विद इन द रूल्स ड्रामा था. सो एकदम स्ट्रैटेजी वाली गेम थी. उनको फोकस करना था कि लोग अपना दिमाग लगा के, जो सोशल एक्सपेरिमेंट है, लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इस प्रेशर में, एंड एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह इस शो को उन्होंने बनाया था. तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड. देखिए, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, मैं शोबिज़ के बाहर से हूँ, ठीक है. तो आई थिंक वो मेरा काफ़ी बड़ा एडवांटेज भी था, और बट डिसएडवांटेज भी था कि मेरे को वहाँ जाके बहुत अनकंफर्टेबल लगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं हो रही. जो जैसे मेरे जो दोस्त बन भी रहे थे, जैसे आई थिंक शुरू में मेरी फ्रेंडशिप हुई महीप से, लक्ष्मी जी से, रफ्तार से, सुधांशु से. तो ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे कि उनको भी डर लग रहा था कि वो ज़्यादा फ्रेंडशिप मेरे साथ ना दिखाएं, कि वो एनिमी ना बन जाएं, क्योंकि ऐसे कुछ ग्रुप्स फॉर्म हुए थे. जैसे अब मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट काफ़ी लोग थे जो ऑलरेडी रियलिटी बैकग्राउंड से हैं, जैसे जैस्मिन हो गई, उर्फी हो गई. तो उनको मेरे को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो इन द बिगिनिंग. सो इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बट यही मेरा आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मैं अंडर एस्टिमेटेड थी और मैं शोबिज़ के बाहर से थी, क्योंकि मेरे पे किसी की कोई रीड नहीं थी और मैं सबको बैठ के रीड कर रही थी. एक्चुअली मैं ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हुई ही नहीं. आप शो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा. मैं थोड़ा कैमरा से दूर ही रहती हूँ, पर मैंने काफ़ी, आई ऑलवेज राइज टू द ओकेजन. मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी गई तो मैं उसको इन्जॉय कर रही हूँ. पर आप देखेंगे मेरा सोशल मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं है. मेरे को आप शो में भी देखेंगे मैं कैमरा में मैंने ज़्यादा कुछ बातें भी नहीं कर रही हैं. लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया शो पे कि कितने चुपचाप से एक कोने में बैठी रहती है. मैं कैमरा वाली गेम ही नहीं खेलती. मैं शो वाली जो स्ट्रैटेजी की गेम थी वही खेलने आई थी. डेफिनेटली बिट्रियल तो बहुत थे शो में, मेरे साथ भी, मेरे दोस्तों के साथ भी. एक सीन है जो ट्रेलर में भी आया है जिसमें मैं रो रही हूँ. उस टाइम एकदम बहुत गंदा वाला बिट्रियल हुआ था, तो एकदम बिल्कुल दिल पे लगी थी मेरे को. एट दैट टाइम आई वॉज वेरी हर्ट. बट इट वॉजंट फॉर मी, इट वॉज फॉर अ फ्रेंड. आप देखेंगे. एंड बिकॉज मेरे साथ जो होता है मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर किसी और के साथ, somebody I care about, उनके साथ बिट्रियल हो तो मेरे को और बुरा लगता है उनके लिए. सो ऐसे काफ़ी डार्क शो था, काफ़ी इमोशंस ऊपर आए, बिट्रियल तो हुआ. एंड एक चीज़ होती है वाई इट हर्ट सो मच, क्योंकि पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, वो भी उभर के आ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे बिट्रियल हो चुका है पास्ट में, तो बुरा लगता है. यस. करण जौहर तो एकदम नए रूप में आए थे इस शो में. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी scary, very he was not himself, because he's always so
यू नो प्लेफुल एंड फ्रेंडली, एंड वो एकदम स्ट्रिक्ट कोल्ड, एकदम स्टील कोल्ड वाइब से आए थे. इनफैक्ट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि वो कह रहे थे कि महीप मेरे से इतना ज़्यादा वो घबरा गई थी क्योंकि मैंने महीप को हाय भी नहीं बोला, और महीप उनकी इतनी अच्छी दोस्त हैं, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर उन्होंने एकदम कोल्ड वाला स्कैरी रूप में आए थे. और ही वॉज ए कम्प्लीटली डिफरेंट अवतार. वो लोगों की फ़ोटोज़ पिंक के तोड़ रहे हैं एंड ऑल. सो ही वॉज सपोज टू बी समबडी टू बी फियर्ड, विच इज़ अ न्यू थिंग फॉर करण जोहर, एंड आई डेफिनेटली एन्जॉयड इट. क्योंकि ये गेम था ही चालें खेलने का. लोग मतलब एक जो लोग स्माइल कर रहे थे उसके पीछे एक धोखा था, और जो लोग साइलेंटली बैठे थे वो भी एक चाल थी. तो एवरीथिंग, नोबडी वाज एज इट सीम्स. सो यस, उन्होंने कहा वो नहीं ट्रस्ट किया क्योंकि ही कांट ट्रस्ट एनीबडी नाउ, क्योंकि उन्होंने सबकी गेम देख ली है पीछे कैमरा के पीछे से. हाँ जी, देखिए बाकी जो रियलिटी शोज़ होते हैं, जब मेरे को अमेज़ॉन प्राइम से फ़ोन कॉल आया कि हम एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रैटेजिस्ट ढूंढ रहे हैं शो में डालने के लिए, बिटवीन पीपल हु आर रियलिटी टीवी स्टार्स, वी वांट टू सी हाउ अ स्ट्रैटेजिस्ट ऑपरेट्स, ड्रामा के बीच में आके वो कैसे परफॉर्म करते हैं. तो उसी टाइम मैंने बोला, देखिए मैंने इतने साल लगाए हैं अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने में. आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू बी वेयर आई एम, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपोज माई सेल्फ टू सच नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी. लोग एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं. मैं ऐसे आई डोंट वांट दैट ओनली. आई एम फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन बैकग्राउंड, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन व्हाट आई डू. बाकी लोगों को जो लगता हो लगे, पर मेरे को ऐसे जो भी मैं आगे करूँ, चाहे जो भी, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर जैसे भी हो, पर अगर मेरे को एक गारंटी मिले कि आई एम नॉट गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू दिस टॉक्सिसिटी, देन ड्रामा येस, विद इन द रूल्स ऑफ द गेम ड्रामा येस, बट मेरे को अपने आप को ऐसे एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि वो मैं माइंड से खेलती हूँ, इंटेलिजेंस से खेलती हूँ. मेरे को उसी में वैल्यू दिखती है. मैं ड्रामा करने नहीं आई. अच्छा. मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इंटेलिजेंट गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है, इसलिए. आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे. बहुत लोगों की इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट है, तो उनको पता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है. लोग उनसे डर के रहेंगे. तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, बट आई थिंक मे बी करण कुंद्रा, रफ्तार, महीप को इतना एक्सपीरियंस है रियलिटी शोज़ में, तो महीप डेफिनेटली. लक्ष्मी बहुत वेरी गुड पर्सन एट हार्ट एज वेल. सो दीज आर माई पिक्स फॉर द विन. या मतलब आई एम रियली एन्जॉइंग द कैमराज एंड लाइमलाइट डेफिनेटली. लेट्स सी, ऐसे अभी कोई प्लान्स नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली ओपन टू थिंकिंग अबाउट इट. अभी शो रिलीज़ हो जाए, सब अच्छा जाए, फिर देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं. आई वुड लव टू वर्क विद आमिर खान डेफिनेटली. और डायरेक्टर की बात की जाए तो कौन? डायरेक्टर अनुराग कश्यप, क्योंकि वो थोड़े हटके हैं. लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? My message to the fans is that don't be scared of being underestimated. एक underestimated होने में एक quiet power होती है. अगर when you rise above from it, when you fight through it, the success is so much more sweeter, and that the greatest revenge is success. तो लोगों से revenge लेना है तो आप successful हो जाइए.